परमपिता परमेश्वराय नमः। तो प्रिय सज्जन वृंद, तो इस वीडियो में हम आपको गीता के 13वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि श्लोक नंबर 26 से लेकर के और श्लोक नंबर 36 तक, यानी अंत तक, इसका वर्णन हम आपको अपने इस वीडियो दिव्य गीता अमृत ज्ञान सर अमरेंद्र शुक्ला के माध्यम से श्रवण कराएंगे। और जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि इस अध्याय में भगवान ने अपने स्वरूप की उपासना करने की विधि और उसके ढंग के बारे में बताए हैं, जो शास्त्रोक्त है और जिससे वो अपने सेवक के प्रति, अपने भक्त के प्रति पूर्ण श्रद्धा से अग्रसर होकर उनके हृदय में प्रविष्टित होकर के उनके सर्व कार्य मनोरथ को पूर्ण करते हैं। तो श्लोक को शुरू करने से पहले आप लोगों के समक्ष भगवान के चरणों में एक प्यारा सा स्तोत्र है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवस्त्रः स्थलकौस्तुभस्नेहं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ओम सत्पुरुषाय नमः। तो प्रिय सज्जनों, गीता के 13वें अध्याय का जो 26वां श्लोक है, सो इस प्रकार। तो भगवान ने उस कुरुक्षेत्र में, पावन भूमि में अर्जुन को बार बार आग्रह करते हैं, उनको समझाते हैं और उनके मन में व्याप्त मोह को भंग करने का प्रयत्न करते हैं और अर्जुन को अपने कर्तव्य के प्रति अग्रसर कराते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण मुक्ति मिले। तो यावत् संजायते किंचित सत्यम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगार्थदद्वयी भरतर्षभा। कहने का मतलब कि भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अस्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की संयोग से उत्पन्न हुई समझो। कहने का मतलब कि चर अचर अस्थावर जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध से पैदा होते हैं। क्षेत्रज्ञ प्रकृतिस्थ पुरुष शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मान लेता है और यही क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग है। तो एक पूर्व पक्ष की बात है और इसमें एक उत्तर पक्ष की बात है। पूर्व पक्ष में यह बताया गया है कि संयोग सजातीयता में ही होता है,
फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्र या चेतन का संयोग कैसे संभव है? उत्तर पक्ष ये बताता है कि ठीक है, जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्र का भी संयोग नहीं हो सकता। तथा परमात्मा अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ जीव में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तुओं को भी पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है और उसे ये स्वतंत्रता परमात्मा की द्वारा प्रदत्त है। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्षेत्रज्ञ ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। अगला श्लोक, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्ता विनश्यन्तं यः पश्यत् सा पश्यति। अर्थात जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तो कहने का मतलब कि जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी रात का अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, तो कभी ओले गिरते हैं, कभी गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो का तो निर्लिप्त निर्विकार रहता है। इसी प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म सत्ता में कभी महासर्ग कभी महाप्रलय होता रहता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है तो कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता जो की तो निर्लिप्त निर्विकार रहती है। कि बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, ये निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप में स्थित होती है। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्लिप्त निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील, नाशवान और शरीर के साथ स्वयं को देखता है, उसका देखना सही नहीं है, परंतु जो सदा जो के तो निर्लिप्त निर्विकार रहने वाले परमात्म तत्व के साथ स्वयं को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। तो समम पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि नस्यात्मानात्मानं ततो याति परां गतिम्। सो इस प्रकार, क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने को हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जो मनुष्य अस्थावर, जंगम, चर अचर आदि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण परमात्म तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वो अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। शरीर के जन्म मृत्यु रोग आदि निवारकों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा हत्या करना, अर्थात अपने को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालना होता है। वास्तव में 27वें 28वें श्लोक में जो आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर तथा ईश्वर नाम आने से इन श्लोकों की संख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से साधर्म है, जो गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में इसका वर्णन है।
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। अर्थात जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता यानी अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। कहने का मतलब कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं का ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली और कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। जैसे संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, सो उसी प्रकार तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है, अतः प्रकृति कभी किंचन मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचित मात्र भी क्रिया नहीं होती। इसलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं अर्थात स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता हूं, ऐसा अनुभव करता हूं। यदा भूत पृथग भावे मैं कस्थनेनु पश्यति ततयो च विस्तारम के ब्रह्म संपद्यते तदा। कहने का मतलब कि जिस काल में साधक प्राणियों की अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार देखता है, उस काल में वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि सृष्टि की संपूर्ण प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर एवं प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति में ही स्थिर रहते हुए और प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार देखने वाला ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात प्रकृति से अतीत स्वतः सिद्ध अपने स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परात्मात्मायमव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है और यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। कहने का मतलब कि जैसे मकान में रहते हुए भी हम मकान से अलग हैं, ऐसे ही शरीर में रहते हुए मानने पर भी हम स्वयं शरीर से अलग हैं। स्वयं अनादि है पर शरीर आदि वाला है और स्वयं निर्गुण है पर शरीर गुणमय है। स्वयं परमात्मा है पर शरीर अनात्मा है, स्वयं अव्यय है पर शरीर नाशवान है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य के द्वारा स्वयं को शरीर में स्थित मानने पर भी वास्तव में वो शरीर में स्थित नहीं है, अर्थात शरीर से सर्वथा असंबद्ध है। यानी न करोति न लिप्यते, इसमें जो एक शब्द आया है, ये वाक्य आया है कि कारण की शरीर का संबंध तो संसार के साथ है पर स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। अतः वास्तव में स्वयं कभी शरीरस्थ हो सकता ही नहीं, परंतु इस वास्तविकता की तरफ ध्यान न देने के कारण मनुष्य स्वयं को शरीरस्थ मान लेता है। और न करोति न लिप्यते, इसका मतलब यह है कि यह साधन जन्य नहीं है कि प्रत्युत स्वाभाविक है। तात्पर्य है कि स्वयं में लेश मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है और यह स्वतः सिद्ध बात है, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, अर्थात इसके लिए कुछ करना नहीं है। अतः कर्तव्य भोक्तृत्व को मिटाना नहीं है कि प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है कि इनके अभाव का अनुभव करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। इसलिए साधक को अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व अनुभव करना चाहिए
कि अपने में निरंतर अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व का अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। यथा स्रवगतम सौक्षामादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। कहने का मतलब कि जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होती। व्याख्या कि चिन्मय सत्ता एक ही है, पर अहंता के कारण वो अलग अलग देखती है। आपका प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण यह जीव अंश कहलाता है। यानी गीता के जो 15वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, अगर यह अहम को ना पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता की शिवाय सब कल्पना है, और यह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक और आश्रय है। इस सत्ता में एक देशयपन नहीं है, और यह चिन्मय सत्ता सर्वव्यापक है, यानी जो संपूर्ण सृष्टि क्रियाएं होती हैं। और पदार्थ उस सत्ता के अंतर्गत है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, पर सत्ता जो की तो रहती है। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता ना शरीरस्थ है और ना प्रकृतिस्थ है, कि प्रत्युत आकाश की तरह सर्वत्र स्थित सर्वगत है, कि नित्यः सर्वगतः, जो गीता की दूसरे अध्याय का जो 24वां श्लोक है, कि वह संपूर्ण शरीर के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है, और वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है, और वही परमात्म तत्व है। सत्ता में एक देशीयता अहम के कारण दिखती है। अहम के कारण यानी यह वो अहम सुखलोलुपता पर टिका हुआ है, और साधन करते हुए भी साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है। सुख संगेन वधनाति, जो गीता का कि 14वें अध्याय का जो 6वां श्लोक है, कि यह सुखलो लुप्तता गुणातीत होने तक रहती है। अतः इसमें साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, और सावधानी पूर्वक सुखलो लुप्तता से बचना चाहिए। तो यथा प्रकाश यत्ते क्या कृत्सनम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्रे तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। सो मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं गांडीवधारी अर्जुन से कि हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। कहने का मतलब कि जैसे सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती रहती हैं, सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है तो कोई शिकार करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का ना पुण्य लगता है और ना पाप ही लगता है। दिन की बात बताई गई है। कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और ना भोक्ता ही बनता है। इसी प्रकार आत्मा सर्वव्यापी सत्ता संपूर्ण शरीर को सत्ता स्फूर्ति तो देता है, पर वास्तव में वह न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जो गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाश वक्ता का अभिमान नहीं है। यह एक गुण राशि है समझने की, कि इसमें जो बताई गई है कि करने की जिम्मेदारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। और जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो कि बिना सामग्री के यानी रंग ब्रश आदि के वह चित्र नहीं बना सकता, ऐसे ही पुरुष यानी चेतन प्रकृति यानी जड़ शरीर आदि की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता।
इसलिए कुछ ना कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है, और यदि हम कुछ भी ना करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग। यदि कुछ भी उपयोग नहीं है तो यदि हम कुछ भी देखना ना चाहें तो आंख हमारे किस काम की, और कुछ भी सुनना ना चाहे तो कान हमारी किस काम का। स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, और चिंतन मनन ध्यान आदि करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है, और शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। तो हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है, अतः उसके लिए तीनों शरीर और उनकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सत्ता मात्र में कोई काम नहीं आती, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। सत्ता एक ही होती है। वो चाहे सम्राट की सत्ता हो, चाहे घर के मालिक की सत्ता हो, और चाहे परमपिता परमेश्वर भगवान की सत्ता हो। अतः हमें किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध कामना हो, न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध ममता हो। तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा, और प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहती है, पर कोई कर्ता और भोक्ता नहीं रहता। तो अगला श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चये विदुर्यन्ति ते परम। कहने का मतलब, सो इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब कि समझने की बात है, एक गुण रहस्य है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है, और जो साधक इस विवेक को महत्व देकर कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं तथा प्रकृति और उसके कार्य शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, वे चिन्मय परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्र अर्थात जड़ विभाग में ही होती हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती है। स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर तथा उनसे होने वाला चिंतन और कारण शरीर तथा उससे होने वाली स्थिरता व समाधि, ये सभी जड़ विभाग में ही है। संपूर्ण पाप ताप भी जड़ विभाग में ही है। पराश्रय तथा परिश्रम ये दोनों जड़ विभाग में है। भगवदाश्रय और विश्राम ये दोनों चेतन विभाग में है। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है कि जड़ कौन है और चेतन कौन है। हमें इस विभाग में जाना है और एक एक तत्व जो इसमें विद्यमान है उसका गहनता से चिंतन करना है, तभी हम जान पाएंगे कि जड़ और चेतन क्या है, इसका विभाग क्या है।
भगवद आश्रय और विश्राम ये दोनों चेतन विभाग में है। चेतन मतलब जो अंतरात्मा हृदय की उद्गार से उत्पन्न एक मनन शक्ति, चेतना, ज्ञान, तो वो चेतन के अंतर्गत आता है। कि जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है, और इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, जो कि गीता के 4थे अध्याय का 36 और जो 37 श्लोक है इसमें पूर्ण वर्णन किया गया है। तो प्रिय सज्जनों, ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 3 अध्याय समाप्ति। तो गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म कि जिस धर्म को स्वयं महात्मा महर्षियों ने अपनाया, और यहां तक कि तो विश्वामित्र जी ने गायत्री माता को सिद्ध करके स्वयं उन्होंने आवेश में आकर कि ब्रह्मदेव के अतिरिक्त एक अलग सुर की रचना कर दी थी। तो जो सनातन क्रिया है वो श्रेष्ठ क्रिया मानी गई है विश्व में, ब्रह्मांड में, और जो ये धर्म है इसकी महानता और वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। सो गीता ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।